दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जीवन में पहली बार पैसे कमाना शुरू करता है तो उसकी दिल से इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपकी महीने की इनकम लाखों में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप चाहें और लाइफ में सही डिसीजन लेना शुरू कर दें तो आप एवरेज और मिनिमम सैलरी के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स और डिसीजन के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर आप एक एवरेज सैलरी के बावजूद भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की जॉब लगती है या फिर उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आखिर इस पैसे को खर्च कहाँ करें, और फिर लोग नए नए खर्चे करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से तुरंत आईफोन खरीद लेगा तो कोई बाइक या कार की ईएमआई करा लेगा, या फिर कहीं उल्टी सीधी जगह पार्टीज वगैरह करके अपनी पूरी सैलरी उड़ा देगा। ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप है जिसे ज़्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं। फिर उसके बाद जीवन भर ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली अर्निंग स्टेज में कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें जो कि आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग फॉर्मूले को अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जिसकी फ़िलहाल आपको अभी कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है उसको आप तभी खरीदें जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीद सकें। अगर आपकी इनकम या सैलरी इतनी है कि उसमें वो आईफोन या कार 2 बार आ सकती है तो ज़रूर खरीदें, अन्यथा फ़िलहाल के लिए उसे रहने दें, वरना वो हमेशा के लिए आप पर एक कर्जा बनकर रह जाएगा। दूसरा सबसे ज़रूरी फैक्टर है सेविंग्स। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोगों की सेविंग्स की आदत जैसे छूटती जा रही है। ज़्यादातर लोगों ने पैसे को सेव करना जैसे बंद ही कर दिया है, जो कि आज के इस दौर में बहुत ही गलत डिसीजन है। लोग उल्टे सीधे खर्चों के चलते क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50-30-20 के रेशो में डिवाइड करके उसका यूज़ करना चाहिए, यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि अपनी ज़रूरत पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब आती है बात अगले पार्ट की, जो है सैलरी का 30%। इस हिस्से का यूज़ आप अपनी उन चीज़ों को खरीदने के लिए कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हो, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज या कोई भी और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। इसके साथ ही 30% में से ही कुछ पैसे का इस्तेमाल आप अपने घूमने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैवलिंग ही है जो आपके माइंड को रिफ्रेशमेंट देती है और आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। तीसरा, यानी कि रेस्ट ऑफ द 20% ऑफ योर सैलरी जो कि बनाएगी आपको करोड़पति। ये वो पार्ट होगा आपकी सैलरी का जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल के जरूर समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक अमन नाम का एक व्यक्ति है। अमन ने अपनी अर्ली 20s से ही जॉब करना शुरू कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो भी करोड़पति बने और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। अमन की प्रेजेंट सैलरी 30,000 रुपये है। वो शुरू से ही 50-30-20 फार्मूले का यूज़ कर अपनी सैलरी का 50% यानी कि 15,000 रुपये अपनी नीड्स पर खर्च करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सैलरी का 30% यानी कि 9,000 रुपये अपने लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदने और ट्रैवलिंग पर खर्च करता है। एंड पर वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रुपये सेव करता है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि अमन फुल टाइम जॉब करता है इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो डेली स्टॉक मार्केट पर रिसर्च और एनालिसिस कर पाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपली इंडेक्स फंड में अपनी एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से 6,000 रुपये की गई सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। अमन ने अपने अर्ली 20s में ही 6,000 रुपये पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 सालों तक रेगुलर किया, यानी कि 50 साल की उम्र तक। अमन ने मात्र 30,000 रुपये की सैलरी से टोटल 21,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, जिसके रिटर्न के रूप में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 30 साल बाद टोटल 2,11,79,000 रुपये प्राप्त हुए। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना सही है कि सैलरी में से बचा हुआ एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। अमन की तरह आप भी एसआईपी और कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी सैलरी में से की गई सेविंग्स को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री होकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी क्या है और कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है,
तो इस पर हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, आगे अमेरिकन फाइनेंस एक्सपर्ट देवराम से कहते हैं कि ज़्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब जरूर करते हैं और इनके पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए बस एक ही साधन होता है और वो है उनकी सैलरी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर सैलरीड पर्सन को अपनी सैलरी का सही से यूज़ करना ही नहीं आता। वे सालों सालों तक जॉब करने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि उनका अपनी सैलरी को लेकर ये सोचना कि इतनी सी सैलरी में कुछ नहीं हो सकता, जबकि इसका एक एग्जाम्पल हम आपको अमन के रूप में दे चुके हैं, जिसने अपनी सैलरी से ही करोड़ों रुपए बनाए। बस इसके लिए आपको मनी का मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट को समझने के लिए हम हांगकांग के जाने माने बिलियनियर्स ली का-शिंग की बायोग्राफी के कुछ लेसन्स पर नज़र डालेंगे। ली का-शिंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म एक बहुत ही सामान्य से परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीरो से बिलियनर तक की यात्रा तय की। शिंग अपनी बायोग्राफी में एक सैलरीड पर्सन से बिलियनर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रीडर्स को यही एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी सैलरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। इन 5 पार्ट में सबसे पहला पार्ट होगा आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए। शिंग का मानना है कि आपको अपने इनकम का 30% हिस्सा अपने लिविंग एक्सपेंस पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि यंग एज में हमें अपनी इनकम का उपयोग रहने और खाने में कम से कम करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा बचाकर उसका उपयोग फ्यूचर को बिल्ड करने में कर सकें। शिंग के अनुसार अपनी सैलरी का दूसरा हिस्सा होना चाहिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। शिंग कहते हैं कि करोड़पति या रिच बनने के लिए हमें अपनी इनकम का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा फ्यूचर भी फाइनेंशियली सिक्योर होता हुआ चला जाएगा। दूसरा, अगर आगे चलकर आपका मन हुआ कि जॉब छोड़कर या जॉब के साथ कोई बिजनेस शुरू करना है, तो हम अपनी उस सेविंग्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। ली का-शिंग ज़्यादातर यही एडवाइस देते हैं कि आप अपनी सैलरी के सेव किए हुए पैसों से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे बिजनेस की सलाह वो इसलिए भी देते हैं क्योंकि अगर वो बिजनेस सक्सेसफुली रन करने लगा तब तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कहीं अगर वो बिजनेस फेल भी हो गया तो फिर भी आपको बहुत ही कम लॉस झेलना पड़ेगा। इस लॉस के बाद भी आप इस स्थिति में रह पाएंगे जब आप फेल बिजनेस से लेसन लेकर जल्दी अपना नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर ढेर सारा पैसा बना पाएंगे। शिंग के अनुसार तीसरा पार्ट आता है नेटवर्किंग का। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी इनकम का 20% अमाउंट अपनी नेटवर्किंग पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल और कितने रिच बनते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क यानी कि हमारे संपर्क में कौन कौन से और कैसे कैसे लोग हैं, आपका उठना बैठना खाना पीना कैसे कैसे लोगों के साथ है। इसीलिए हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क दिन प्रतिदिन एक्सपेंड हो सके। हमें हर महीने ऐसे लोगों को लंच या डिनर पर ले जाना चाहिए जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर हमारी ही फील्ड में हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। इस तरह हमारा नेटवर्क बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें ऐसे लोग होंगे जो अपने काम में ब्रिलियंट हैं और सक्सेसफुल हैं। इन्हीं लोगों से हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर सक्सेसफुल और अमीर बनने का क्या राज है और कौन कौन से स्टेप्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप कभी प्रॉब्लम या लॉस में भी होंगे तो ये लोग आपको फाइनेंशियली और मोरली दोनों तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, शिंग अपने इनकम का चौथा पार्ट लर्निंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अर्निंग का 15% अपनी लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहिए। वे कहते हैं कि पैसे का सबसे सही यूज़ होता है अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाना। इसके लिए आप बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का हिस्सा बने। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी लर्निंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और इससे आपकी अर्निंग में भी इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा आप अपनी इस लर्निंग का इस्तेमाल नए नए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं। ली का-शिंग अपनी इनकम का आखिरी यानी कि 5वां पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी इनकम का कम से कम 10% पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने काम में 100% देना है तो बीच बीच में जब भी हम बोर हो जाते हैं तब तब हमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और शिंग के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग से बढ़िया कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग हमें रिचार्ज करती है और साथ ही नए नए एक्सपीरियंसेस भी कराती है। शिंग कहते हैं कि अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है
तो आपको वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट माइंड को रीड करने का मौका मिलेगा। आप नए नए आइडियाज़ और स्किल्स के संबंध में बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, जो आपको एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति बनने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इस तरह ली का-शिंग अपनी बायोग्राफी के थ्रू हमें अपनी सैलरी को 30:25:20:15:10 के रेशियो में डिवाइड करने की सलाह देते हैं, जिसमें 30% लिविंग पर, 25% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर, 20% नेटवर्किंग पर, 15% लर्निंग पर और 10% ट्रैवलिंग पर। और यही वो तरीका है जिसके द्वारा आपके समय के साथ साथ लर्निंग और अर्निंग दोनों ही बढ़ती चली जाएगी और आप अपने अर्ली या लेट 40s तक एक इंटेलेक्चुअल स्किलफुल करोड़पति बन पाएंगे और साथ ही फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट लेकर बाकी की ज़िंदगी आराम से एंजॉय कर पाएंगे। ली का-शिंग अपनी बायोग्राफी में इन सब के साथ साथ ये भी एडवाइस देते हैं कि मनी मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इस बात पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए कि हम अपनी इनकम को टाइम के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।